नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों के विकास की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन खेल निदेशालय खेल संगठनों पर नकेल डालने में असमर्थ है। खेल संगठनों की तानाशाही के चलते न केवल अरबों रुपए भारत सरकार का खेल संगठनों पर स्वाहा हो रहा है, बल्कि यही खेल संगठन खिलाड़ियों के साथ हद दर्जे का भेदभाव कर रहे हैं। देखा जाए तो अधिकांश खेल संगठनों में नौकरशाह, कारोबारी और राजनेता का बीज है। यही वजह है कि कोई किसी को कुछ भी कहने वाला नहीं है, जबकि आम आवाम का पैसा इन खेल संगठनों के पदाधिकारियों की मौज मस्ती पर खर्च हो रहा है। खिलाड़ी बिलख रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ भाई भतीजावाद, पक्षपात हो रहा है। यही वजह है कि अधिकांश खिलाड़ी इस समय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद न केवल अदालतें खिलाड़ियों के पक्ष में निर्णय दे रही हैं, बल्कि सरकार को भी आगाह कर रही हैं। देखा जाए तो हमारे देश में 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड आया था। यह कहा गया था कि जो भी खेल संगठन स्पोर्ट्स कोड को मानेगा, उसे ही आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। इसके उलट देखा जाए तो खेल संगठन लगातार खेल मंत्रालय के खजाने को खाली कर रहे हैं। खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। देखा जाए तो 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह ऐसे संगठनों पर पैसा क्यों खर्च कर रही है, ऐसे संगठनों को आर्थिक मदद क्यों दे रही है जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का पालन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 2010 से इस साल मई तक सरकार ने 54 खेल संगठनों को 15,628 करोड़ फंड दे चुकी है, जबकि सिर्फ 6 खेल संगठनों ने ही नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को स्वीकार किया है। यह चौंकाने वाली बात है। 15,628 करोड़ रुपया भारतीय ओलंपिक संघ सहित 54 खेल संगठनों पर खेल निदेशालय ने लुटाया है। इससे खिलाड़ियों को क्या मिला, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। खेल संगठनों में हद दर्जे की मनमानी, तानाशाही के चलते ही कोर्ट को बार बार खेल संगठनों पर, खेल संगठन पदाधिकारियों पर नकेल डालने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखा जाए तो खेल संगठनों में इस कदर भर्राशाही, तानाशाही मची हुई है कि खिलाड़ी की फरियाद सुनने को कोई तैयार नहीं है। देखा जाए तो खेल संगठनों में हो रही मनमानी के खिलाफ यदि किसी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई है तो वह दिल्ली की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा है। मनिका बत्रा को अदालत से न सिर्फ इंसाफ मिला, बल्कि दूसरे खिलाड़ियों ने भी चयन में पक्षपात करने का आरोप लगाकर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, अदालत ने भारतीय टेबल टेनिस संघ में अपनी कमेटी बनाकर बैठा दी। सिर्फ टेबल टेनिस ही नहीं, भारतीय फुटबॉल संघ, हॉकी इंडिया में भी अदालत
की कमेटी अपना कामकाज चला रही है। यह बहुत ही दुखद है। खेल संगठनों का दायित्व तो होता है कि वह खिलाड़ियों का भला करेंगे, लेकिन खेल संगठन पदाधिकारियों से किसी खिलाड़ी का मिलना ही बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक खिलाड़ियों से तहे दिल से मिल रहे हों, लेकिन खेल संगठन पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़े हैं। ये जिसका चाहे कैरियर बना सकते हैं, जिसका चाहे कैरियर तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि ऊंची कूद के एथलीट तेजस्विनी शंकर को भी अदालत की शरण लेनी पड़ी। आखिरकार अदालत ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को न केवल लताड़ लगाई, बल्कि उससे कहा कि तेजस्विनी शंकर को भारतीय एथलेटिक्स टीम में चयनित किया जाए। देखा जाए तो 16 जून को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 36 खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, जिसमें 18 महिला एथलीट शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन खेल संगठनों की मनमानी पर सरकार कब और कैसे अंकुश लगाएगी। आखिर जो खेल संगठन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का पालन नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं स्वीकार रहे हैं, उसे आखिर आर्थिक मदद क्यों और कैसे दी जा रही है। अदालत के आदेश के बाद खेल संगठनों की नींद उड़ चुकी है। खेल संगठन पदाधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा कि अब वह अपनी मनमानी कैसे चला पाएंगे। देखा जाए तो जो केंद्रीय खेल मंत्रालय के नियम कानून कायदों को नहीं मानता, उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए। देखा जाए तो बहुत से ऐसे खेल संगठन हैं जो कि बिना पंजीयन के चल रहे हैं, उन्हें भी मदद मिल रही है। भारतीय हैंडबॉल संघ भी अदालत के मामलों को अनदेखी करते हुए न केवल आयोजन कर रहा है, बल्कि केंद्रीय खेल मंत्रालय से आर्थिक मदद भी ले रहा है। ये सब कब तक और कैसे चलेगा, यह विचारणीय पहलू है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु ओलंपिक एसोसिएशन ने मद्रास हाई कोर्ट में कार्यकाल को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि कारोबारी और राजनेता खेल संगठनों से हट जाएं तो खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले हो सकती है और वह ओलंपिक के पोडियम तक जरूर पहुंचेंगे। अदालत ने जो बात कही है ये 100% सही है। यदि खेल संगठनों में मनमानी न होती तो शायद अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई वजह समझ में नहीं आता। देखा जाए तो हमारा देश डोपिंग के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने डोपिंग प्रकरणों पर अंकुश लगाने के जितने भी प्रयास किए हैं, अब तक वह सही साबित नहीं हुए। आखिर क्यों? केंद्रीय खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रतिवर्ष 550-600 करोड़ रुपया देता है। क्या उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि यह पैसा यदि खर्च हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है? देखा जाए तो ये खेल संगठन बिना दांत के हाथी हैं। इनमें जमे पदाधिकारी सिर्फ ऐशो आराम करना चाहते हैं।
उन्हें खेल से या खिलाड़ियों की भलाई से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि खेल रसातल को जा रहे हैं और खेलनहार मजे कर रहे हैं। आप ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि सरकार ने 12 साल में खेल संगठनों पर 15,628 करोड़ रुपए आर्थिक मदद के रूप में लुटा दिए। क्या ये छोटी रकम है? ये सोचने की बात है। बहुत सारे खेल संगठन किसी तरह के नियम कानून कायदे की परवाह नहीं करते। आखिर यदि नियम कायदे कानून का पालन नहीं करना है तो फिर केंद्रीय खेल मंत्रालय खेल संगठन पदाधिकारियों पर इतना मेहरबान क्यों है? उन खेल संगठनों को क्यों पैसे दिए जा रहे हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का पालन नहीं कर रहे? दरअसल यह अंधेरगर्दी है। खेलों का विकास हो या नहीं, यह अंधेरगर्दी सबसे पहले बंद होनी चाहिए। जब तक खेल संगठनों में तानाशाही मची रहेगी, राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी खेल संगठनों को चलाएंगे, देश में खेलों का भला नहीं हो सकता। दोस्तों, हर खेल प्रेमी, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह पैसा किसी राजनेता का नहीं बल्कि आम जनता का है, जिसे सरकार बेवजह खर्च कर रही है। जिन प्रतियोगिताओं का कोई लेना देना नहीं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किसी को भी राष्ट्रीय खेलों की चिंता नहीं है, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे तमाशे हो रहे हैं। इससे क्या भारत की खेलों में शाख बढ़ रही है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उम्रदराज खिलाड़ी खेले, लेकिन किसी भी खेलनहार को यह चीज़ दिखाई नहीं दी। दरअसल खेलों के सत्यानाश करने में कहीं न कहीं से हर कोई शामिल है। जब तक हम इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, सच मानिए हमारा देश खेलों में कभी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। लाख मोदी भी चाहें तब भी खिलाड़ियों का और खेलों का भला नहीं होने वाला। मेरे दोस्तों, खेल संगठनों के खिलाफ हम सबको एकजुट प्रयास करके उसकी मनमानी को रोकना होगा। ऐसे लोगों को खेल संगठनों से भगाना होगा जो कि लड़कियों का दैहिक शोषण करते हैं और सरकारी खजाने को आग लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।